गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार आर्य, अतिथि भूगोल प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज पतलोट में कार्यरत हूँ। और जैसा कि सरकार के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है, उसके अनुपालन में ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं। तो जिस प्रकार से मैं भूगोल विषय का अध्यापक हूँ, तो कक्षा 12 की भूगोल विषय की जो कक्षाएं हैं आज से प्रारंभ कर रहा हूँ। और इसी विषय को आज हम इसके पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आपको पाठ पढ़ने से पहले हम अपना सिलेबस, जो हमारा पाठ्यक्रम है भूगोल का, उससे भी आपको भली भांति अवगत करा देता हूँ। हमारे भूगोल में जो विषय हैं, मूल रूप से 3 पुस्तकें हैं। इसमें 2 पुस्तकें तो थ्योरी से संबंधित हैं। एक पुस्तक हमारे, जैसा कि भूगोल एक प्रैक्टिकल विषय है, एक प्रयोगात्मक विषय है, तो 30 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल भी होता है और 70 नंबर की इसमें थ्योरी होती है। उस थ्योरी के लिए हमें 2 पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा और 30 नंबर पाने के लिए हमें एक प्रयोगात्मक की पुस्तक है, उस पुस्तक का अध्ययन करना पड़ेगा। तो प्रयोगात्मक तो फील्ड पे ही होगा, उसके लिए हमें फील्ड पे आना पड़ेगा। प्लेन टेबल सर्वे मेरे द्वारा कराया जाएगा विभिन्न विधियों के द्वारा। आपको भूगोल की जो भी प्रयोगशाला है वो दिखाई जाएगी। उसके अंतर्गत जितने भी उपकरण हैं, उनके नाम, उनकी कार्यविधि, उनसे कार्य करने का तरीका, किस प्रकार से मानचित्र बनाया जाता है, किस प्रकार से मापा बनाया जाता है, किस प्रकार से प्रक्षेप बनाए जाते हैं, किस प्रकार से समपटल सर्वेक्षण किया जाता है, ये सभी चीज़ें जब विद्यालय खुलेगा, या हो सकता है कि मैं वीडियो के माध्यम से भी आप प्रयास करूँगा कि आपको ये सभी जो जानकारियाँ हैं, ये जो ज्ञान है, वो समय समय पर देता रहूं। फिलहाल हमारे पूरे विश्व में, या हमारे जो देश की बात करें, तो भारत में भी कोरोना वायरस का प्रकोप फैल रखा है। उसके मद्देनज़र सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है, जिसके द्वारा सभी अध्यापकों को अपने अपने विषय को ऑनलाइन माध्यम से अपने छात्र छात्राओं को पढ़ाना है। तो उसी के क्रम में आज बात को लंबा ना खींचते हुए सीधे विषय पर आते हैं। आज मैंने आपको बताया था 3 पुस्तकें हैं आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में, भूगोल विषय में, कक्षा 12 में। और 2 पुस्तकें आपकी थ्योरी की हैं, एक पुस्तक आपकी प्रैक्टिकल की है। 70 नंबर का थ्योरी में से पूछा जाता है 2 पुस्तकों से, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है 1 पुस्तक से। तो ये जो पहली पुस्तक है, जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरी पुस्तक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। तो इन दोनों पुस्तकों का अध्ययन करना है पूरे साल भर में, और इनसे ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षाओं में, प्री बोर्ड परीक्षाओं में, समय समय पर जो मासिक टेस्ट होते हैं उनमें उनमें और शिक्षकों के द्वारा जो समय समय पर आकस्मिक टेस्ट लिए जाते हैं, उन टेस्टों में भी, या कभी भी मौखिक रूप से भी शिक्षकों के द्वारा या विषय अध्यापक द्वारा, किसी के भी द्वारा ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी का आपके मस्तिष्क में इनसे संबंधित ज्ञान होना आवश्यक है, और ज्ञान तभी होगा जब आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। तो पुस्तकों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और दूसरी पुस्तक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। आज हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल के जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में पहला पाठ है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। तो सुनिए इसे कि किस प्रकार से इस पूरे पाठ्यक्रम को हमें समझना है, और इनसे संबंधित प्रश्न उत्तरों का जवाब, चाहे वो मौखिक हो, चाहे वो
क्योंकि क्या मौखिक की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल में कभी कभी विषय से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं बोर्ड में, जो भी एग्जामिनर आते हैं। तो उस समय अगर हम मौखिक रूप से भी अपने आप को तैयार करें तो वहाँ पर हमें आसानी होगी और हम उत्तर देने में सक्षम होंगे और उसके परिणाम स्वरूप हमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, समय की भी काफ़ी उपयोग है, समय का सदुपयोग करना है। तो पहला पाठ आरंभ करते हैं। आज हम पहला पाठ अध्ययन करेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के अंतर्गत। पहला पाठ है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो पहला ही प्रश्न ये आता है कि मानव भूगोल जो है वो क्या है। मानव भूगोल, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, मानव भूगोल, भूगोल के बारे में आप पहले से ही जानते हैं कि भूगोल क्या है। आपने कक्षा 11 में इसका भली भांति अध्ययन किया है। बात करते हैं मानव भूगोल की। मानव जोड़ा गया है और भूगोल को जोड़ा गया है। जैसा कि अगर भूगोल की बात करें एक लाइन में, तो भूगोल को हम कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन। भूगोल को पृथ्वी का वर्णन कहा गया है। सबसे पहले जो एक ग्रीक विद्वान थे, इनका नाम था इरेटोस्थनीज, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, यानी ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, और उन्होंने इसे दो शब्दों में बांटा था, जियो प्लस ग्राफोस, जिसमें जियो का अर्थ था पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ है वर्णन करना। तो इन शब्दों को अगर मिला के जोड़े तो इसका जो एक पूरा अर्थ होता है, यानी भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द का जो अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। इसलिए मैंने भी आपसे कहा कि जो भूगोल है वह एक पृथ्वी के वर्णन के रूप में उसे आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं उन सब का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल के पहले पाठ की, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। पहली प्रश्न ही उठता है, प्रश्न के माध्यम से इसको पाठ को समझने की प्रयास करेंगे कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल क्या है, ये प्रश्न है। तो मानव भूगोल को अगर हम समझना चाहें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहता है, जो पर्यावरण के साथ मानव के संबंध है उनका जो अध्ययन किया जाता है उसको हम मानव भूगोल बोलते हैं। मानव भूगोल को मानव और पर्यावरण के बीच के अंतर संबंधों के एक उपागम या साधन के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि पर्यावरण के साथ साथ मानव भी प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। जो मानव है प्रकृति का एक अभिन्न अंग है, अतः इससे प्रकृति और मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगर सरल शब्दों में से समझना चाहें तो कहा जा सकता है कि मानव भूगोल धरातल पर मानव के द्वारा किए गए विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन है। यानी धरातल पर जो मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं उनका अध्ययन भी मानव भूगोल कहलाता है। मानव भूगोल में मानव के द्वारा किए गए विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन विस्तृत रूप से किया जाता है। विभिन्न क्रियाकलाप जैसे कृषि, खेती करना, खनन, विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको खनन करके भूगर्भ से निकाला जाता है, जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा है, हीरा है, सोना है, चांदी है। इसके अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के खनिज और उपखनिजों को पृथ्वी के धरातल से यानी भूगर्भ से निकाला जाता है, वह खनन कहलाता है। मछली पालन, शिकार करना, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का जब मानव का आरंभिक स्थिति थी, मानव ने जन्म लिया था तो सर्वप्रथम उसने शिकार करना ही सीखा था, कृषि करना उसे नहीं आता था। उसके बाद परिवहन, व्यवसाय करना या उद्योग धंधे, ये सभी जो चीज़ें हैं ये मानव भूगोल के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं व्यापक रूप से मानव भूगोल धरातल पर मानव के द्वारा भूतकाल से वर्तमान काल में किए गए सभी क्रियाकलापों का अध्ययन है। तो कुल मिला के हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल को सरल शब्दों में अगर हम इसकी व्याख्या करें तो मानव भूगोल
मानव और धरातल के बीच के अंतर संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है।